राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देश के, दुनिया के जाने माने हस्ती बिल गेट्स के बारे। आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। बिल गेट्स का नाम जब भी आता है तो स्टॉक मार्केट आंखों के सामने आने लग जाती है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर इतनी शोहरत कमाई, इतना नाम कमाया है। तो इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट्स क्या है, यानी कि इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, ये सब कैसे इनके साथ चल के आ रही है और काफी समय से ऐसा हो रहा है इनके साथ। और बिल गेट्स का नाम शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर ऐसे कौन कौन से योग हैं जिन्होंने इनको जीरो से लेके हीरो तक का जो सफर इन्होंने तय किया है, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो किस प्रकार से किया है। तो लोग कहते हैं किस्मत का भी साथ होना ज़रूरी है, तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो हमें ये इंडिकेशन दे देती है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है वो जीवन यापन चलने वाला है। तो इनकी पत्री आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 नंबर से इनकी पत्री शुरू होती है, जिसे कर्क लगन की पत्री बोलते हैं। इनका डेटा हमने गूगल से निकाला था और आप भी वहाँ से निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। और उसी से हमने इनका चार्ट बनाया है, और जो चार्ट हमने बनाया है वो इनकी पर्सनैलिटी, इनके करियर को सूट कर रहा है। तो इसका मतलब जो डेटा है वो रियल है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये होता है कुंडली का चतुर्थ भाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य विराजमान है, शनि विराजमान है, शुक्र विराजमान है। अब देखिए, यहाँ पर इतने सारे जब प्लैनेट एक घर में बैठ जाते हैं, चतुर्थ भाव पहले तो हम आपको बता दें किस किस चीज़ का होता है। चतुर्थ भाव होता है हमारी पब्लिक फिगर का। अब आपने देखा होगा, बिल गेट्स को हमने अभी शुरू में बताया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इनका जो स्टेटस है इस दुनिया के अंदर, वो एक अलग ही है। इनकी गिनती अमीरों में आती है। तो चतुर्थ भाव हमारा पब्लिक फिगर होता है। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जो फेमस हो, उसके लिए उसका कुंडली का चतुर्थ भाव स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस कुंडली में भी हुआ है, इस घर का मालिक शुक्र इसी घर में विराजमान है। शुक्र यानी वीनस। तो जो यहाँ पर इनकी पब्लिक को सपोर्ट कर रहा है कि वो इन्हें सपोर्ट करे, इन्हें जाने लोग, तो यहाँ पर शुक्र ने ये काम किया। साथ में शनि विराजमान है, उच्च राशि का शनि। आप देखिए, जब भी कुंडली के अंदर शनि उच्च राशि का हो जाता है, तो इंसान को जीवन के अंदर काफ़ी सारी शोहरत, काफ़ी सारी इज़्ज़त और काफ़ी सारी, ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसकी उसको कमी हो। तो यहाँ पर ये उच्च राशि का जो शनि है, वो भी यहाँ पे इनको ब्लेस कर रहा है। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जिसकी वजह से आज ये इस स्टेटस तक आए हैं, वो है शेयर मार्केट। इन्होंने शेयर मार्केट में ऐसा क्या किया और ऐसा ये कैसे करने में कामयाब हो गए, जिसमें इन्होंने इतनी शोहरत कमाई है। देखिए, इस घर का मालिक हमने बता दिया, शुक्र यहीं विराजमान है। नीच राशि का सूर्य हो गया है। सूर्य जो होता है वो हमारे फेमस समय करने का, गवर्नमेंट का कारक होता है। तो कई बारी ऐसा होता है कि जब सूर्य नीच का हो जाए तो इंसान को गवर्नमेंट से इतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़, कंडीशन फ़ॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि सूर्य नीच राशि का हुआ है लेकिन शुक्र भी साथ में आ गया है। जब किसी प्लैनेट जब कोई प्लैनेट नीच राशि का होता है और जिस घर में होता है, अगर उस घर का मालिक भी वहीं आके विराजमान हो जाए तो उसे नीच भंग राजयोग बोलते हैं। तो इनकी पत्री में ये भी बना हुआ है, इसलिए सूर्य के जो नेगेटिव रिज़ल्ट हैं उससे ये बच गए। तभी इनका नाम इतना फेमस है। अब देखिए, यहाँ पे पंचम हाउस, देखिए जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा हुआ है ना, ये होता है कुंडली का पंचम भाव। यहाँ राहु विराजमान है। यहाँ बैठा हुआ राहु अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है 11th हाउस को। 11th हाउस जो होता है इनकम का, और इस कुंडली के अंदर शुक्र 4th हाउस का भी लॉर्ड है, 11th हाउस का भी लॉर्ड है, और 4th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ पर जो राहु है वो 11th हाउस को देख रहा है। जब भी राहु 11th हाउस या फिर किसी भी घर को देखता है तो वहाँ के रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। ट्रिपल, चौपल बार, यानी कि मल्टीपल टाइम उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर राहु जो 11th हाउस को देख रहा है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके हैं। और ये सबको ही पता है कि इनके पास इतने पैसे हैं कि ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है इनकी, वो काफ़ी करोड़ों में है। तो यहाँ पे राहु बैठा हुआ यही कर रहा है। अब वहाँ का लॉर्ड 11th हाउस, जहाँ पे राहु की दृष्टि है, उसका लॉर्ड हमने बताया वीनस जो है 4th हाउस में विराजमान है। तो 4th हाउस होता है हमारे होम एनवायरनमेंट का। तो इनका जो काम है वो एज़ अ होम एनवायरनमेंट भी चल सकता था। तभी इन्होंने शुरुआत भी वहीं से की थी। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर आपका जो काम होता है वो
ऑनलाइन डिजिटल में होता है। ये भी आपको पता ही होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो मंगल काम करता है। इस ये जो मंगल है वो टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है। और शेयर मार्केट में बुध का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी होता है। इनकी पत्री में देख लीजिए आप, जो इनका जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बुध खुद का विराजमान है, खुद के साइन में विराजमान है, यानी तृतीय भाव में मंगल और बुध की युति बनी हुई है, जिसमें बुध अपने खुद के घर में बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का कारक होता है, बुध शेयर मार्केट का कारक होता है, बुध मार्केटिंग का कारक होता है, बुध कम्युनिकेशन का कारक होता है। और तीनों ही, चारों ही चीज़ों में इनको इतनी सफलता मिली है। आप इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल देख लीजिए, आप इनका शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका देख लीजिए। आप इनका जो है वो एक अलग ही इनका एक पर्सनैलिटी और एक ऑरा है। वो किस वजह से है? क्योंकि इनका एक तो मंगल ठीक है और इनका शुक्र भी ठीक है और इनका बुध भी ठीक है और शनि तो इनका स्वग्रही बैठा उच्च राशि का है। तो इसलिए यहाँ पर इनको ये वाली चीज़ें जो हैं वो इन इन चीज़ों में जो है इन्हें कोई बाधाएँ नहीं आई हैं। और नीच राशि का सूर्य ज़रूर है। तो एक बार वही है ना कि जब एक बार आपका नाम हो जाता है, एक बार लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो जो छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो शेयर मार्केट में इतने ऊँचे स्टेटस तक आने के बाद अगर इनका कुछ इन्वेस्टमेंट इनके फेल्स भी होते हैं, तो उसपे लोग जो है वो नज़र नहीं लगाते हैं, उसपे जो है लोग उसको नज़रअंदाज करके चलते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल सबको ये पता है कि बिल गेट्स कौन है, उनके पास क्या है और उनकी जो है वो किस तरह से उन्होंने अपनी कामयाबी को हासिल किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि बिल गेट्स की कुंडली के जो योग थे वो किस प्रकार से थे। अगर आपकी पत्री में भी कुछ इस प्रकार का योग बन रहा है तो आप शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर नाम मिल सकता है, आपको फ़ेम मिल सकता है और अगर नाम फ़ेम नहीं भी मिलता है तो आपको एट लीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जो है वो किस प्रकार से ग्रह विराजमान हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पत्री इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना होए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।